तो ये तस्वीरें खास हैं, देख सकते हैं अब बिल्कुल रनवे की तरफ जाता हुआ ये सुखोई MK-30 MKI और इस विमान में सवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथी पीढ़ी का ये विमान डबल इंजन और काफी अत्याधुनिक है। ये फाइटर जेट्स में दुनिया भर के विश्व में सबसे ज्यादा दमखम नाम करने वाला ये सुखोई और इसमें सवार हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसको अब रनवे पर लेकर जाया जा रहा है। जो सुखोई 30 MKI विमान बस थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले ब्रीफिंग हुई, पूरी जानकारी दी गई और अब इस सबसे खास विमान में एडवांस फाइटर जेट्स में से एक सुखोई और तेजपुर का ये एयरफोर्स स्टेशन है असम। 2002 में सेवा इसकी शुरू हुई थी। इस विमान की इंडियन एयरफोर्स में जुड़ी हुई थी, जुड़ गया था ये विमान और ये अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भरने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको खास दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तो देश की बेटी की उड़ान है ये, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम की उड़ान की तैयारी। कह सकते हैं नारी शक्ति को सलाम। और इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है देश के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, उन बहादुर जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और सरहद पार के लिए भी। गौरव सामंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। गौरव, बस अब से थोड़ी देर के बाद हवा से बातें करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन तस्वीरों को व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में और दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। गौरव, देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए। जो पायलट हैं उनके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, एयर वॉरियर्स के परिवारों के लिए, वायुसेना के लिए। क्यों? क्योंकि तेजपुर जो भारत की एक बहुत ही संवेदनशील मिलिट्री एविएशन की बेस है और बहुत बड़ा एविएशन बेस है ये, और क्योंकि उत्तर पूर्व की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उड़ान भर रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश सरहद के उस पार या वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन के लिए भी है। चीन भी देख रहा है भारत की ये शक्ति, चीन भी देख रहा है भारत का ये हथियार सुखोई 30 MKI। ये MKI खासतौर पर भारत के लिए ही निर्मित लड़ाकू विमान है। हालांकि चीन के पास भी Su-30 लड़ाकू विमान है, लेकिन जो परिवर्तन भारतीय वायुसेना के विमानों में हुए हैं वो चीन के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भारत के पास आ रही हैं। बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरें ऐतिहासिक लम्हा। गौरव, भारत में एयरफोर्स स्टेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन असम के अगर तेजपुर को चुना गया होगा तो इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, जैसे ये प्लेन अब टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है और टेक ऑफ कर रहा है, तो ये भारत की उड़ान एक तरह से भारत के लोग भी देख रहे हैं और भारत के प्रतिद्वंदी भी देख रहे हैं। ये भारत की शक्ति की उड़ान है। आप जानते हैं कि पहली बार भारतीय वायुसेना में हाल के वर्षों में ही महिलाओं को फाइटर पायलट बनाया गया है। एक तरह से ये महिलाओं को भी मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तेजपुर एयरबेस की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील ये एयरबेस है और पूरे उत्तर पूर्व में, मतलब आप अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम की जो सीमा है, आप ये भी जानते हैं कि भूटान की सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है, चाहे वो हवाई सुरक्षा हो या जमीनी सुरक्षा हो। तो इन लड़ाकू विमानों की, खासतौर पर सुखोई, मिराजेस और रफाल, इन 3 लड़ाकू विमानों की बहुत अहम भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में। और सुखोई 30, भारतीय वायुसेना के पास 2200 से ज्यादा Su-30 MKIs हैं। इनमें से करीब लगभग आधों में आने वाले समय में लंबी हवा से हवा में दूरी मार करने वाली और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएंगी। आप आशुतोष इस बात का अनुमान लगाइए कि ये विमान एक बार ईंधन भरने के बाद हथियारों के साथ, मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ 11 घंटे हवा में रहने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ने में सक्षम है मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ। तो आप ये सोचिए, 11 घंटे अगर ये हवा में रह सकता है, 8 टन हथियारों के साथ हवा में रह सकता है, तो ये दुश्मन के लिए कितना बड़ा संदेश है, दुश्मन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और यही संदेश भारत
अपने लोगों को भी दे रहा है, और वो लोग जो हमको वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये संदेश है कि ये भारत की शक्ति है। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गौरव, रनवे पर ये विमान बुरी तरह से खड़ा है, क्या ये आखिरी क्षण में बता सकते हैं कि क्या ये इंस्पेक्शन हो रहा होगा, और क्या ये तस्वीरें आपको नजर आती हैं, क्या इस पर बयां हो रहा होगा? देखिए, विमान टेक ऑफ करने से पहले एक बार वो सारे फाइनल चेक्स होते हैं कि हर सिस्टम ठीक चल रहा है। एक बार आपने चेक कर लिया, फिर टेक ऑफ कर जाता है और फिर हवा से बातें करता है। और जैसे मैं आप और मैं चर्चा कर भी रहे थे कि टेक ऑफ स्पीड लड़ाकू विमानों की बहुत तेज होती है। 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग विमानों में मिग-21 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ भी करता है, लैंड भी करता है। तो इसीलिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक बार जब सब सिस्टम्स चेक हो गए तो सिस्टम्स चेक के बाद अब उस उड़ान की पूरी तरह से तैयारी है, और ये उड़ान असल में भारत की शक्ति की उड़ान है, नारी शक्ति की, वायु शक्ति की और देश की सामरिक शक्ति। 3 शक्तियां इस समय एक साथ हम देख रहे हैं, और ये मां कामाख्या की भूमि है ही। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रतिद्वंदियों को भी जा रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और निरंतर। और ये विमान अब मूव करता हुआ बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रनवे की दिशा में एकदम बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ, और अब वो लम्हा, वो घड़ी बस आने को है कुछ सेकंड्स बाद, जब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हवा से बातें करेंगी, उड़ान भरेंगी, आसमान में गरज धमक सब कुछ नजर आएगा। गौरव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, थोड़ी हरकत हुई विमान के बाद, उसके बाद से फिर से विमान शांत। अब ये फाइनल उड़ान की तैयारी? जी, ये लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, एटीसी से निरंतर आप संपर्क में रहते हैं। एटीसी आपको इंस्ट्रक्शन हर तरह का देता रहता है। उस समय हवा की क्या गति है, हवा किस तरफ से है, आपको किस तरह से उड़ना है, लगातार पायलट और एटीसी संपर्क में रहते हैं। जो इंस्ट्रक्शन पायलट के पास आ रहे हैं वही इंस्ट्रक्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी आ रहे हैं। ये 2 वे कम्युनिकेशन लगातार इनका जारी रहता है, चलता रहता है। और आप इस विमान को देखिए, मतलब इतना बड़ा विमान है ये। इस मतलब जो आंकड़े इसके हैं, विंग स्पैन कितना है वो तो आप देख ही रहे हैं आप, लेकिन ये देखिए कि 8 टन अगर कोई विमान हथियार ले जाने में सक्षम है। फिर इन विमानों में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ही किए हैं, ताकि भारी मिसाइलें, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें इनमें लग सके। तो ये इसको एक बहुत ही पोटेंट वेपन प्लेटफॉर्म, बहुत ही सक्षम। और बिल्कुल गौरव, ये लम्हा आ गया। देखिए ये विमान जो है बिल्कुल स्पीड पकड़ता हुआ, हवा से बात करता हुआ और बस और टेक ऑफ। ये ऐतिहासिक लम्हा गौरव। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक घड़ी आ गई जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुखोई 30 MKI में सवार होकर उड़ान भर चुकी हैं। हवा आसमान को चीरते हुए, हवा से बातें करते हुए, आसमान में गरज धमक सब कुछ सुखोई की सुनाते हुए। गौरव, किस तरह से इन तस्वीरों को? गौरव, आप हमें सुन पा रहे हैं तो इन तस्वीरों को बताइए। जी जी, ऐतिहासिक पल है ये। बहुत बहुत बड़ा संदेश आप देख भी सकते हैं। जो उसके ट्विन इंजन है, यानी Su-30 MKI में 2 इंजन है, दोनों में से जिस तरह से एक बहुत ही शक्तिशाली ये वेपन प्लेटफॉर्म है। और इस वेपन प्लेटफॉर्म में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पलक झपकते ही गौरव, कुछ सेकंड्स के अंदर ही विमान ओझल हो गया, बिल्कुल नजरों से दूर। कितनी स्पीड रही होगी इसकी? तो टेक ऑफ करते समय इसको 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, और उसके बाद ये पायलट पर निर्भर करता है। हालांकि वीवीआईपीज को बिठाकर ये उतना तेज नहीं लेकर जाते हैं, क्योंकि वीवीआईपीज और खासतौर पर जब राष्ट्रपति आपके विमान में बैठी हो तो आपके प्रोटोकॉल बिल्कुल बदल जाते हैं, नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। कुछ ऐसे विमानों के जो पार्ट्स होते हैं, आमतौर पर अगर उनकी सर्विस लाइफ मान लीजिए 10 घंटे की हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति हो तो वो 5 ही घंटे में उन पुर्जों
को बदल दिया जाता है, नए पुर्जे लगा दिए जाते हैं ताकि वो विमान बिल्कुल A1 मतलब बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में हो जब राष्ट्रपति उस विमान में उड़ान भर रही हो। तो इस समय यही अब जो अनुभव है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, लगातार पायलट उनसे ये हवा में ही पूछ भी रहे होंगे, आपको इस समय क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको, ये जब एक स्टेबलाइज कर जाएंगे विमान एक ऑल्टीट्यूड पर ले जाकर, उसके बाद फिर ये कम्युनिकेशन राष्ट्रपति को जारी से उनका लगातार जारी रहेगा। फिर उनको कुछ ऐतिहासिक स्थल भी वो वहां से आकाश से दिखा भी सकते हैं अगर वो दिखते हैं, फिर किस ऊंचाई पर ले जाएंगे। हालांकि इस समय तो ये सब चीजें गोपनीय ही रखी जाती हैं। एक बार जब वो लैंड कर जाए फिर वो डिटेल्स दी जाएंगी कि किस ऑल्टीट्यूड पे ले गए, क्या क्या मैनूवर राष्ट्रपति के साथ उस विमान में हुए, किस तरह की अगर रोल किया, पिच किया, थोड़ा वर्टिकल लेकर गए, क्योंकि ये विमान आपको याद होगा जब 26 जनवरी की उड़ान भरी जाती है आशुतोष, तो आपने देखा होगा कि शिव जी का त्रिशूल भी जो बनाते हैं, जो त्रिशूल फॉर्मेशन होता है, उसमें भी ये विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। और यही एक संदेश भी है कि शिव जी के त्रिशूल की तरह ये वार करने में सक्षम है, अचूक होता है इसका वार। फिर उसके बाद वर्टिकल चाली एक तरह से विक्ट्री रोल ये विमान करता है। ये सब हम देख भी चुके हैं सुखोई 30 MKI में भी, रफाल में भी। लेकिन राष्ट्रपति जब उस विमान में होंगी तो इतने जो कड़े मैनूवर्स होते हैं, इतने टफ मैनूवर्स होते हैं, वो नहीं किए जाते उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी ट्रेनिंग को देखते हुए। ये केवल प्रशिक्षित फाइटर पायलट जो बिल्कुल पिंक ऑफ हेल्थ में होते हैं, टॉप ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस होते हैं, तब ये किया जाता है। राष्ट्रपति के साथ कुछ जेंटल मैनूवर्स किए जाएंगे अगले 20 से 25 मिनट आमतौर पर, और उसके बाद उनको सुरक्षित वापस लाया जाएगा और फिर एक बार फिर उनका मेडिकल जांच होगा, उनसे पूछा जाएगा उनका अनुभव कैसा रहा, ब्लड प्रेशर क्या रहा, ये सब जब उनका मेडिकल उनकी जांच हो जाएगी, फिर वो अपने अनुभव वो साझा करेंगी या संभवतः राष्ट्रपति भवन। गौरव, कुछ निर्धारित समय होता होगा कितनी देर उड़ान भरनी है, या फिर उसमें परिवर्तन भी होता है, संशोधन? वो तो कोई भी परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर 20 से 25 मिनट की ये उड़ान रहती है। इस तरह की बातें रहती हैं, लेकिन राष्ट्रपति क्या चाहती है, अगर उनको और अच्छा लगे वो अनुभव, या पहले वापस आना चाहिए, तो उसी समय निर्णय लिया जाता है और पायलट लगातार संपर्क में रहते हैं। लेकिन ये ऐसा अनुभव है कि जब किसी को ये मौका मिलता है तो लोगों की इच्छा यही रहती है कि ये उड़ान और लंबी हो जाए, कुछ और अनुभव मिल जाए, क्योंकि कई लोग कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है ये। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से दर्शकों को इस उड़ान के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।